हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये एक सेल ऑर्गेनल है और इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। न्यूक्लियस में के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जहाँ पर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे आरएनए बनता है। न्यूक्लियस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो आप डायग्राम से देखकर समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो लेयर्स है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरह ही लिपिड बाइलेयर का बना होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होता है। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है और न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करके रखता है। साइटोप्लाज्म से अलग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर तरह के मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ना आए और न्यूक्लियस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो सारे साइटोप्लाज्म में ना चल जाए। सिर्फ जो प्रोटीन्स ज़रूरी है न्यूक्लियस के अंदर आने, सिर्फ वही प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर आ पाए। बाहर के जो प्रोटीन्स है या अंदर के प्रोटीन्स अगर उनको बाहर जाना है तो ये काम होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम शॉर्ट में एनपीसी बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के डिटेल में जाने से पहले ये जानिए आप कि न्यूक्लियर के इनर मेम्ब्रेन के नीचे न्यूक्लियर लामिना प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रोटीन है। न्यूक्लियर लामिना न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैमल्स के केस में 3 लामिन जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन बनने के लिए उसका रिस्पेक्टिव जीन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो उसी तरह लामिन प्रोटीन बनने के लिए लामिन जीन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए 3 लामिन जीन है मैमल्स में, ए, बी एंड सी, जो कि 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीन्स आपस में एसोसिएट करके एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये लामिन कैसे एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाता है ये जानते हैं हम। सबसे पहला स्टेप है इसमें, लामिन पॉलीपेप्टाइड जो है ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। 2 लामिन मोनोमर कंबाइन करके लामिन डाइमर बनाएंगे और डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं कि ये एक कॉइल स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक कॉइल का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर 2 डाइमर एसोसिएट करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। हेड टेल एसोसिएशन होता है, यानी पहला का हेड दूसरे के टेल के साथ कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। पॉलीमर एसोसिएट करेंगे साइड बाय साइड और इससे फाइनली न्यूक्लियर लामिना बन जाएगा। डायग्राम में जो प्रोटोफिलामेंट है वो 2 पॉलीमर साइड बाय साइड अरेंज होकर प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन किया गया है और उसके बाद फाइनली इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि फाइनल न्यूक्लियर लामिना का स्ट्रक्चर है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर के हिस्से में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर लामिना न्यूक्लियस के इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट करता है। 2 प्रोटीन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एमेरिन एंड लामिन। लामिन बी रिसेप्टर्स जिसका एब्रिविएशन है LBR, जो कि न्यूक्लियर लामिना को न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियर लामिना क्रोमैटिन के साथ भी बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन्स H2A एंड H2B। अब आते हैं हम न्यूक्लियस के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में, विच इज़ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का पहले स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। ये
एक ऑक्टागोनल रिंग है, इसमें 2 ऑक्टागोनल रिंग प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियर रिंग के नाम से मेंशन्ड है। ऑक्टागोनल इसलिए क्योंकि इसमें 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक रिंग न्यूक्लियस की तरफ है और दूसरा साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म वाली साइड से जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट अराइज कर रहे हैं वो न्यूक्लियस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर दूसरे ऑर्गेनल से अटैच करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच रहता है। न्यूक्लियर बास्केट कंप्लीट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को एंकरिंग प्रोवाइड करता है। सेंट्रल चैनल है, उसे हम एक्वस चैनल भी कहते हैं, जिससे वाटर ईजिली पास हो सकता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पहली बार ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ऑब्जर्व किया गया था। इसमें 30 से 50 डिफरेंट टाइप के पोर प्रोटीन्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोपोरिन्स बोलते हैं। अब आते हैं हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में देना चाहूँगी, जैसे जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है वो 33 एंगस्ट्रॉम का होता है, बास्केट 1000 एंगस्ट्रॉम का होता है, डिस्टल रिंग 600 एंगस्ट्रॉम का होता है एंड सेंट्रल चैनल 90 एंगस्ट्रॉम का होता है। बात करें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के बारे में, तो आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है वो ज़रूरी है कि साइटोप्लाज्म में उसे भेजा जाए ताकि उसका प्रोटीन सिंथेसिस हो सके एंड प्रोटीन बन सके साइटोप्लाज्म में। एंड जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बना है वो वापस न्यूक्लियस के अंदर आ सके। तो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू एंड फ्रॉम न्यूक्लियस को हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में वो सारे प्रोटीन्स आएंगे जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीनोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हिस्टोन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स एंड स्प्लाइसिंग फैक्टर्स। ये सारे इंपोर्ट किए जाते हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इनका इंपोर्ट करने के लिए इनके पास एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है ताकि ये डायरेक्ट किए जा सके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की तरफ और फिर न्यूक्लियस के अंदर लाया जा सके। पहली बार ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल स्टडी किया गया था SV40 वायरस के टी एंटीजन में। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल 2 टाइप के होते हैं, एक जो कि SV40 के टी एंटीजन में रिकॉग्नाइज किया गया था जिसे हम क्लासिक या बेसिक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कहते हैं, एंड दूसरा है बाईपार्टाइट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। क्लासिक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल में 7 अमाइनो एसिड होता है जिसका सीक्वेंस है प्रोलीन, लाइसीन, 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 आर्जिनिन, लाइसीन, वैलिन। अगर ये सिग्नल किसी भी प्रोटीन में प्रेजेंट हो तब वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाईपेटाइट NLS है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन में ऑब्जर्व किया गया था। बाईपेटाइट का मतलब है कि इसमें लाइसीन, आर्जिनिन एंड लास्ट में 4 लाइसीन रेसिड्यू कांस्टेंट रहते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो पहले NTR के थ्रू रिकॉग्नाइज होंगे। NTR मतलब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स कैरियोफेरिन प्रोटीन फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड इनका फंक्शन है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट कराना। कैरियोफेरिन एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन दोनों की तरह काम कर सकता है। जो प्रोटीन लेस दैन 60 किलो डाल्टन है वो आसानी से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास कर सकते हैं, लेकिन जिनका साइज़ 60 किलो डाल्टन से ज़्यादा है जैसे कि mRNA, tRNA, ये सब नहीं पास कर सकते हैं और इनको पास कराने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हम देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है और इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है।